हूं। यादव समाज जाति नहीं, वक्त आता है तो जमात की भी लड़ाई लड़ता है, जाति धर्म की लड़ाई लड़ता है। आखिरी बात मैं पीड़ित परिवार से मिला, लेकिन वहाँ की बच्चियों ने हमें बताया कि आज 2 दिन से मुझे मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब मीडिया से मिलने नहीं देंगे तो इससे लगता है कि प्रशासन भी चाहती है कि इनकी आवाज़ दूर दूर तक न जाए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और इस समय हम पहुंचे हैं देवरिया के फतेहपुर में, जहां पे हमारे साथ तमाम लोग यहां पे आए हुए हैं। लोगों का आना जाना लगा हुआ है, राजनेता से लेकर के मीडिया से लेकर तमाम लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ पे। हर दिन कुछ ना कुछ सियासत बढ़ती जा रही है। और इस बीच हमारे साथ हैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के भाई अर्जुन सिंह यादव जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ पर आए और पीड़ित लोगों से मिलने का काम किए, मिलने के बाद आपको क्या लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। देखिए, पहले प्रशासन ने हम लोगों को 4 लोगों को परमिशन दिया। दूसरी बात, मैं पीड़ित परिवार से मिला, लेकिन वहाँ की बच्चियों ने हमें बताया कि आज 2 दिन से मुझे मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब मीडिया से मिलने नहीं देंगे तो इससे लगता है कि प्रशासन भी चाहती है कि इनकी आवाज़ दूर दूर तक न जाए। अगर ये काम प्रशासन इनके लिए कर रहा है तो प्रशासन ये उनके लिए भी करे। ऐसी बात नहीं है। ये जो मानव की हत्याएं हुई हैं, इस तरीके से जो नरसंहार हुआ है, इसका मैं कोई समर्थन नहीं करता हूं। यादव समाज जाति नहीं, वक्त आता है तो जमात की भी लड़ाई लड़ता है, जाति धर्म की लड़ाई लड़ता है। आप ये देख लीजिए, सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए, हमेशा न्याय के पक्ष में आवाज़ को उठाया है। लेकिन मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट गई, एक राजा का फर्ज क्या होता है? एक राजा का फर्ज होता है कि दोनों पक्षों के तरफ समान न्याय करें। जो दोषी हो उनको सजा दो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक तरफ विधवा और 3 छोटे छोटे बच्चे नाबालिग, एक बच्चा अपाहिज चिल्ला रहा है, बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, एक तरफ 2 परिवार बर्बाद हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार को यह बताना चाहिए, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को यह बताना चाहिए, लेखपाल को यह बताना चाहिए कि ये घटनाएं क्यों हुई। इस पर समाज के प्रति लाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों घटी। लेकिन सरकार क्या कर रही है? अपने वोट बैलेंस को क्लियर कर ले रही है। इसमें 2 भाग कर रही है, यादव बनाम ब्राह्मण, और कुछ राजनीतिक नेता लोग इसको बांट करके इसका फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे यादव समाज हो। लेकिन ये बात सरकार को पता है कि अगर यादव समाज और ब्राह्मण समाज ये कुछ मिल गए, क्योंकि हत्याएं हर जातियों की हो रही हैं इस सरकार में, सभी अपने अपने कौम के लोगों की लाशें उठा रहे हैं। कहीं जाति विशेष के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं ऐसा काम किया जा रहा है, प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, बांटने का प्रयास अभी से किया जा रहा है, भूमिका तैयार की जा रही है। ये हमारे समाज के युवाओं को समझना पड़ेगा कि अगर हम जातियों में बढ़कर फिर गए, उसका फायदा ये वोट के रूप में लेंगे और फिर से लाश में बिछाने का ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी हत्या का सपोर्ट करते हैं, हत्यारों को सजा होनी चाहिए। लेकिन घटनाएं घटती हैं तो इसकी भूमिका लिखने वाले, शुरुआत करने वाले लोगों की शुरुआत वहां से करे और समाज के पीछे करे। चाहे घटना आगे घटे या पीछे घटे, भूमिका देने वाला सबसे ज़्यादा दोषी होता है। यानी कि आपको लगता है कि यहाँ पे सरकार की जो कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। सरकार एक पीड़ित परिवार के पास गई, एक विकलांग बच्चा, 3 परिवार और एक विधवा के पास नहीं गया। इससे क्या लगता है आपको? क्या लगता है? यही कि आज प्रेम यादव का नाम इसलिए ऊपर है कि ये जनप्रतिनिधि और प्रधान था, जिला पंचायत था, और ये मकान सबसे ज्यादा इन लोगों के आंखों की किरकिरी बना हुआ है। जो उसका बाप पिताजी शहीद, पिताजी जो है आर्मी में थे, एक आर्मी में थे, और 3 पीढ़ियों से मकान बना हुआ है, कोई आज का बना हुआ नहीं है। अगर कब्जे की बात करें, सरकार बंजर भूमि बात करती है, खलियान की बात कर रही है। पूरे गांव में अगर देखा जाए तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। ऐसा तो FIR में 8 यादव परिवार बता रहा है कि जब मृतक की सूचना हुई, रिश्तेदार जाने, उस समय परिवार आया, फिर उसके बाद पुलिस आई तो जो लोग मौके में मौजूद थे सबको उठा ले गई और उनका नाम पूछ के FIR कर दिया। पुलिस ने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई? पुलिस ने क्या जिम्मेदारी निभाई? पुलिस ने कौन सी विवेचना की? हमें बताइए, कौन सी विवेचना किया पुलिस ने? इस पक्ष के या उस पक्ष के? सिर्फ एक मकान होने के नाते आज हाईलाइटेड इनको किया जा रहा है। 12 ब्राह्मण परिवार हैं, इधर से 4 राजभर हैं, 3 पाल हैं, 8 यादव हैं, 50 अज्ञात हैं। क्या पूरा गांव खाली करके भूमिका तैयार करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मनसा क्या बता रही है समाज में? ऐसा काम ना करे सरकार। सरकार से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी आपकी है। सरकार तो आती है, सरकार जाती है, लेकिन एक संत होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों को समान सुरक्षा दो, समान न्याय दो, और दोनों पक्षों को। बस मैं ये नहीं समझ रहा हूं सबसे बड़ी बात कि मांगू तो किसके लिए न्याय मांगू? मांगू तो किन के लिए न्याय मांगू? या तो ब्राह्मण परिवार के लिए न्याय मांगू कि 2 बच्चे बचे, या तो इनके लिए मांगू। घटनाएं करने वाले तो चले गए,
इसको आग देने की कोशिश न करे, पानी डालने का काम किया जाए। सुल्तानपुर में अभी घनश्याम तिवारी की हत्या हुई, यादव समाज ने 3-3 लाख का चेक भी देने का काम किया है, सूचनाएं हैं। समाज एक के साथ रहा, वहाँ पे क्षत्रिय और ब्राह्मण हुआ, उसको भुनाने के लिए यहाँ यादव बनाम ब्राह्मण हुआ। ये क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे घर गिराने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए घर पे नोटिस चिपका हुआ है और उसकी कार्रवाई 7 तारीख को कहा गया था कि 7 तारीख को आप आकर के और यहाँ पे ये जाहिर करिए कि आप क्या मकान क्यों नहीं गिराया जाए। एक मिनट, मकान क्यों नहीं गिराया जाए? जब हम देखे थे कि कल यहाँ के लोग प्रेमचंद यादव की पत्नी और उनकी बेटी जब तहसील में जाते हैं लोग, तो हमने देखा कि वहाँ पे कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं था। इस पर क्या कहेंगे आप? जब परिवार को ये बातें सही हैं, लेकिन जब परिवार के पास मैं गया तो ये बातें परिवार ने बताई। यहाँ तक कि जब मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, उस परिवार को, एक परिवार को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, दूसरा जागरूक परिवार है वो अपने के लिए पूरा खड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये बेटियाँ, ये नादान बच्चियाँ 10 साल में हमको मीडिया बंद हो, आप बताओ 10 साल की बच्चियाँ, चाहो इधर की हों या 2 साल के बच्चे, तो उधर के लिए तो मुख्यमंत्री साहब स्वयं खड़े हो गए। ये बताइए इधर 10 साल के बच्चे कितने जागरूक हैं, कितने जागरूक हैं जो ये न्याय शासन प्रशासन जानेंगे? इनको बाहर निकलने दोगे, इनके लोगों को आने दोगे, तभी तो कोई डिस्कस निकलेगा। तो सरकार से निवेदन है कि दोनों के साथ समान न्याय किया जाए, इसको यादव बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश न किया जाए। पुष्पेंद्र यादव के साथ घटनाएं हुई, हिमांशु के साथ हुई, रीना यादव के साथ हुई, बहुत सारी बच्चियों का जाति धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है। इसको बंद करने की ज़रूरत है। जाति जाति में बंटकर सामाजिक संगठनों को फ़ायदा नहीं होगा, समाज को फ़ायदा नहीं होगा। ये चंद राजनीतिक लोग हैं, ये कुछ गिद्ध स्वभाव के लोग हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं यहाँ मिलने के लिए, तो सिर्फ प्रेमचंद यादव के घर पे गए थे कि या सत्यप्रकाश दुबे के घर पे भी गए थे? नहीं, मैं इसी परिवार से मिला। हम तो जाने के लिए तैयार हैं, प्रशासन जाने देगा तो जाएंगे। प्रशासन हमें इसी परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो हमें उस परिवार से क्या मिलने दिया जा रहेगा? जब या हिंदू महासभा हो या बहुत सारे लोग हों, यहीं पे ही 2 बात कर दिए कि एक के पास गए दूसरे पक्ष पे नहीं गए, तो समाज के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि दोनों पक्षों को आगे आकर इसे पानी देने का काम करें, आगे बढ़ाने का काम मत करें। धन्यवाद। ठीक है, तो ये रहे अर्जुन यादव जी, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के क्या हैं आप? प्रदेश महासचिव हैं। और इनसे बातें करके हम आप सभी को यहाँ का माहौल जो था बताने का प्रयास किए। कैसा यह लगा वीडियो? अगर जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।